एवरीवन, बच्चे हम लोग बायोलॉजी फुल फाउंडेशन 1 का पार्ट 2 देख रहे हैं, सेकंड हाफ जूलॉजी का विद आंसर राइटिंग। जो कॉमन मिस्टेक हैं बच्चों की, जो फ्रीक्वेंटली रिपीट करते हैं, तो उनको करेक्ट करने के लिए हमने क्वेश्चन पेपर के साथ साथ बच्चों का आंसर शीट भी लिया है। तो वहाँ पर उनकी मिस्टेक को फाइंड आउट करेंगे। बच्चों की मिस्टेक फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम प्रॉपर उनको उस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेम करके भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन ए आ जाती है। ठीक है, तो ये बच्चे ने यहाँ पे जूलॉजी स्टार्ट की है, ये सेक्शन ए आ गया बच्चे का। ठीक है, ये सेक्शन ए है और बच्चे का ये आंसर है। देखिए अब यहाँ देखना बच्चे, ये यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला वाला क्वेश्चन जो है टिश्यू लेवल ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑरेंज नहीं है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड इन प्रोटोजोन या सिलियन ट्रेट्स। तो यहाँ पे बच्चा बता रहा है सिलियन ट्रेट्स में होता है, तो ये बहुत अच्छा आंसर है बच्चे का। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है बच्चे का। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है डैश इज़ द पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो बच्चा बता रहा है एस ए नोड, बिल्कुल सही है, एस ए नोड भी ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन एस ए नोड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग कमनली नोन एज सुसाइडल बैग। तो बच्चा बता रहा है लाइजोसोम, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है रिस्पिरेशन इन फ्रॉग टेक प्लेस थ्रो। रिस्पिरेशन इन फ्रॉग टेक प्लेस थ्रो क्या क्या है, गिल से भी करता है, स्किन से भी, बक्कोफेरिंग से भी करता है, डी ऑल ऑफ दिस। ओके, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं, नेक्स्ट जो है स्पेसिफिसिटी इन फ्रॉग टेक प्लेस बाई एक्टिव एलोस्टेरिक प्रोस्थेटिक। ठीक है, और एक और ऑप्शन आपके पास आता है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है ना, थोड़ा इसको आप लोग होल्ड करके रखेंगे, या एक्टिव साइड आप टिक किए हो तो सही है। ठीक है, इसके 5 के 5 ऑप्शन ठीक है। ठीक है, इसको मैं देखूंगा, फिर भी क्वेश्चन को रिव्यू में डाल रहा हूँ। ठीक, अब बच्चा डायरेक्ट सेक्शन सी स्टार्ट कर रहा है, इवन की हमारे पास सेक्शन बी स्टार्ट करनी चाहिए थी, तो इसने सेक्शन सी स्टार्ट की है। तो हम लोग भी सेक्शन सी पे आ जाते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लिख रहा है सेक्शन सी, और क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है बच्चे यहाँ पे सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा है ना। तो देखिए बच्चे, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट्स इन स्केलेटन, गिव सम एग्जांपल। तो इसका आंसर यहाँ पे बच्चे ने फ्रेम किया है। जो आंसर है हम लोग देखेंगे, आंसर में ये चीज़ बता रहा है बच्चा, ए जॉइंट इज़ अ बॉडी पार्ट इन विच टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर बाय अ लिगामेंट दैट मे नॉट movable. It is very important for the locomotion of an organism possessing bones. There are three types of bones. There are three types of bones. बच्चे ने लिखना था joints, इसको गलत करो, joints लिखने थे। जो आपके पास fibrous joint, cartilaginous joint, synovial joints, फिर एक एक करके joints को explain किया है। ठीक है, तो एक ही को एक्सप्लेन किया। तो आपके 3 मार्क्स के लिए ये डेटा सफिशेंट नहीं है, और आपकी जो लैंग्वेज है वो भी इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर है देखते हैं। देखिए बच्चे, है क्या यहाँ पे जो आपका आंसर है, डिफाइन जॉइंट क्लासीफाई, है ना। डिफाइन अ जॉइंट क्लासीफाई, वो रहा जॉइंट्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट को हमने मूवेबल जॉइंट बोला, उसको एक्सप्लेन किया। साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को, इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, फिर हाइंड जॉइंट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करोगे आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद सेडल जॉइंट क्या है, ये एक्सप्लेन करना है। और फिर कॉन्डोलाइड्स या एलिप्सॉइड जॉइंट्स क्या होते हैं, इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो फिर जाके आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। तो इसकी एक्चुअल जो ड्राफ्टिंग है आंसर की, वो इस हिसाब से आपको करना है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन लिख रहा है एक्सक्रीशन पे। तो क्वेश्चन है डिफाइन एक्सक्रीशन, व्हाट आर इट्स वेरियस मोड ऑफ एक्सक्रीशन विद सूटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या दे रहा है बच्चा, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी which is produced in the body during various process take place inside the body. There are 3 type of excretions. आपका आ जाता है यूरोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, यूरिटेलिक और इम्यूनोटेलिक। स्पेलिंग भी गलत है और बाकी लिखा तो ठीक है इसमें। ठीक है, यूरिटेलिक में एग्जांपल क्या दे रहा है, ह्यूमन फ्रॉग और यूरिको मोड ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, इम्यूनोटेलिक में फिशेज आ रही हैं, और यूरिकोटेलिक में क्या आ रहा है बच्चे, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, और ह्यूमन यूरियोटेलिक में आ रहा है। इसको ठीक करो थोड़ा सा। ठीक है,
तो लिखा तो इसने ठीक है, बट इतने से डेटा से आपको 5 नंबर नहीं मिल सकते बच्चे, ठीक है। तो इसकी अप्रोप्रिएट राइटिंग देखो इस क्वेश्चन की क्या है, आपने उसके अकॉर्डिंगली इसको आंसर फ्रेम करना है। देखो बच्चे, इसका जो आंसर है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये है, ये आंसर है इसका बेटा। डिफाइन एक्सक्रीशन, ठीक है, ये एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है, ठीक है बच्चे। नाइट्रोजनियस वेस्ट कितनी फॉर्म में हो सकता है वो आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 6 फॉर्म में। मोड ऑफ एक्सक्रीशन, इम्यूनोटेलिज्म, जो इम्यूनियो एक्सक्रीट करते हैं, यूरिकोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, इम्यूनोटेलिज्म, ग्यूनोटेलिज्म, ठीक है। इनको एक एक एक्सप्लेन करेंगे और इनकी एक एक एग्जाम्पल भी लास्ट में आप ऐड करेंगे बच्चे, ठीक है। सब की एग्जाम्पल एक एक आपको लास्ट में ऐड करनी है, ठीक है। जैसे अर्थवर्म, बर्ड्स, रेप्टाइल, जो गिनोटेलिजम्स होते हैं, तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो इस बच्चे ने एक ही क्वेश्चन किया है, तो इसका जो चॉइस है, इसकी जो चॉइस है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जैसे ये क्वेश्चन बनता आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम आपको बनानी है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में, ठीक है बच्चे। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में ये डायग्राम बनाएंगे, नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन लिखेंगे, ये क्वेश्चन है आपके पास, है ना, सेक्शन डी का। जो आर पार्ट आपने नहीं किया, करना भी नहीं था, बट हो सकता है आपको आना चाहिए। पोलराइजेशन क्या होता है एक्सप्लेन करोगे, डीपोलराइजेशन क्या है बच्चे, ठीक है। और फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन आप एक्सप्लेन करोगे और आपका आंसर जो है ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे ने कौन कौन से क्वेश्चन किए, और क्वेश्चन देखते हैं इसके। जैसे हमने इसमें देखा, लॉन्ग में जो किया, थोड़ा शॉर्ट किया था, उसको हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इसके बाद इसने और बाकी क्वेश्चन नहीं किए हैं ज़ूलॉजी के, इसने पेपर छोड़ दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसके क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं थोड़े, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन किया इसने सेक्शन सी का, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एव्स, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम्स एव, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एव्स, ये क्वेश्चन लिखा। तो इसके जो करेक्टर इसने लिखे हैं बच्चे ने, तो उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस फाइलम पोजेस फीदर, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया। सेकंड पॉइंट, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट, ये भी सही है। दे पोजेस बीक टू टेयर मीट, पिना इज एब्सेंट इन एव्स, दे आर यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसको 1-2 नंबर इसमें हम लोग दे सकते हैं, बट 3 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। 3 नंबर के लिए इसकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग होनी चाहिए क्वेश्चन की, ऐसा होना चाहिए इसके क्वेश्चन की राइटिंग। मैं आपको बता देता हूँ, आपके 3 नंबर के लिए ऐसा होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। ये आंसर राइटिंग होनी चाहिए इसकी। हम लोग यहाँ पर इसके साइलेंट फीचर देख रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो दे आर नोन एज बर्ड्स, एव्स में बर्ड्स आते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स विद फीदर्स, ठीक है। ट्रंक्स एंड टेल्स, ठीक। लिम्स, दे डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड, पिना एयर इज रूडिमेंट्री होते हैं, आप एब्सेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर राइटिंग है आपके इस क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो बच्चे ने लिखा है माइटोसिस और मियोसिस, देखिए यहाँ पे ये आंसर आता है माइटोसिस और मियोसिस का। माइटोसिस और मियोसिस में हम लोग देख रहे हैं माइटोसिस अकर इन द सोमेटिक सेल्स, मियोसिस अकर इन जर्म सेल्स, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, इट इज़ आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। द डॉटर सेल्स आर सम नो सिमिलर टू द पेरेंट सेल्स, कटिंग नहीं करनी है इसमें थोड़ा सा, ठीक है, बट इसमें और चीज़ें ये ऐड कर सकता है। जैसे ये हमारे पास इसकी आंसर राइटिंग है इस क्वेश्चन की, एक बार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग है। माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसका सोल्यूशन लिख के ग्रुप में डाल दिया और आप यहाँ से याद कर सकते हैं। दिस अकर्स इन द सोमेटिक सेल्स, ये आप बात लिख चुके हैं, ये ठीक था आपका। इट इज़ सिंगल डिविजन्स, डबल डिविजन्स, डॉटर सेल्स सिमिलर रिजेंबल टू द मदर सेल्स, ठीक है। ये भी रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये ऐड करना था आपने, ये ऐड करना आपने, ठीक है, ये पॉइंट। माइटोसिस डज नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशन, ये भी ऐड करोगे आप,
ठीक है, माइटोसिस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड हीलिंग, ये पॉइंट ऐड करोगे। ये लास्ट वाले 3 पॉइंट आपने इसमें ऐड करने हैं, आपका क्वेश्चन बहुत अट्रैक्टिव आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कार्डिक साइकिल आपने नहीं किया है, कार्डिक साइकिल का सॉल्यूशन बच्चे ने नहीं दिया है। ठीक है, तो कार्डिक साइकिल का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आ गया हमारे पास कार्डिक साइकिल। ठीक है बच्चे, ये कार्डिक साइकिल है। तो कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन आप करेंगे पहले। ठीक है, कार्डिक साइकिल क्या होता है? कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 1 सिस्टोल्स। ठीक, जॉइंट डायस्टोल देखेंगे। आर्ट्रियल सिस्टोल्स क्या होते हैं? ठीक है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स क्या होते हैं? ठीक है, ये इसके बीच में आप साइकिल भी बना सकते हैं, इस क्वेश्चन का आप साइकिल भी बना सकते हैं। ठीक, ठीक है बेटा, ये था हमारा कार्डिक साइकिल जो बच्चे ने नहीं किया है, मैंने आप लोगों को आंसर फ्रेम करके इसका दे दिया है। यहाँ तक लिखेंगे आप इसका आंसर। ठीक है, हमारा सेक्शन सी और सेक्शन डी कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब आते हैं बच्चे हम लोग सेक्शन बी पे। ठीक है, सेक्शन बी पे बच्चे ने जो क्वेश्चन लिखा है पहला, डिफरेंशिएट बिटवीन, ये क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क का आंसर ये है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क आर द पार्क एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट इन विच एनिमल्स आर केप्ट अंडर कोर एंड डिविजन्स, है ना। वेलियंसीज दैट स्टडी फॉर एजुकेशनल पर्पज़। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क, इसको और अच्छे से आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर तक तो मिल जाएगा इसको, बट और बेटर वे से इसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इसका आंसर आता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए जैसे बच्चे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ नेचुरल हैबिtat owned by the government or private agency that safeguard particular species of birds and animals. National park क्या है? Protected area which is established by the central or state government to conserve the entire ecosystem. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम लोग इसी में देखते हैं। नेक्स्ट जो बच्चे का आंसर था, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स, ये क्वेश्चन है आपके पास। गिव द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स आर पोजेस हेयर ऑन द बॉडी। ठीक है, ये भी ठीक है इसका आंसर। ठीक है, ये आंसर लाइन ठीक है। दे पोजेस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू सिलोमिड्स, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मैमल्स एंड कॉन्ड्रिक थाइस, कार्टिलेजिनियस स्पीशीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है। ये नेक्स्ट बता रहा है बच्चे, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये क्वेश्चन है। हाउ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर डिफरेंट। तो इसने लिखा है, दीज टाइप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेस सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, ये वाला सिंगल बॉन्ड, यहाँ तक ये भी ठीक है। मस्टर्ड ऑयल, घी एक्सेट्रा, इसको और आप करेक्ट करके लिख सकते हैं, और भी आप इसको करेक्ट करके लिख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक का क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। ठीक है बच्चे, ये थे आपके सभी सेक्शन। ठीक है, और इसने इसके एमसीक्यूज़ नहीं किए हैं बच्चे ने, इसके एमसीक्यूज़ हाँ यहाँ पे दिखे मुझे, सेक्शन बी के जो एमसीक्यूज़ किए हैं बच्चे ने, यहाँ पे देखना बच्चे, इसके एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है बच्चे, इसके एमसीक्यूज़ भी इसने किए, तो पूरा पेपर हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप लोग इस पेपर को अच्छे से देखें, ये हमारा पार्ट 2 था, इसमें कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करके मैंने आपको दिए। थैंक यू बच्चे। इसमें सभी सेक्शन को कंपाइल करके आप देख लीजिए बेटा, जहाँ पे कोई डाउट लगता है आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।